तो अजीज तलबा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बोर्ड के टॉपर का एमसीक्यूज का पेपर मेरे पास मौजूद है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने पूरे मार्क्स एमसीक्यूज के पेपर में गेन किए हैं। अब इसने कैसे हासिल किए हैं पूरे एमसीक्यूज में से मार्क्स, ये आप लोगों को बताता हूँ। और अगर आप लोग बोर्ड का पेपर कर रहे हैं, कोई एमसीक्यूज आप लोगों को नहीं आता, भूल गया है, आप लोग तुक्का लगाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज के पेपर में से फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए अजीज तलबा बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई हमने यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए क्रिएट किया है जिसका नेम है बहारे इल्म टीवी। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस चैनल को आप लोगों ने यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना है, अच्छा सा कमेंट करना, और इंशाल्लाह इस चैनल की कोई एक वीडियो आप लोगों की जिंदगी को जरूर चेंज कर देगी। तो आज अभी जो आप लोगों के साथ एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका शेयर करने जा रहा हूं अजीज तलबा, इंशाल्लाह आप लोगों का कोई भी इस तरीके को यूज करके एमसीक्यूज नहीं छूटेगा, पूरे मार्क्स आप लोगों को एमसीक्यूज के पेपर में से लगेंगे। तो चलिए अजीज तलबा आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोगों के सामने एमसीक्यूज का पेपर आ जाता है, रखा जाता है पेपर कि भाई इस एमसीक्यूज के पेपर को आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो फौरी तौर पे आप लोगों ने एमसीक्यूज का जो पेपर है उसको सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना, थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है और अपने दिमाग को फ्रेश करके आप लोगों ने जो एमसीक्यूज हैं उनको वन बाय वन रीड करते जाना है। और जो सबसे पहले आप लोगों को 100% श्योरिटी है कि ये एमसीक्यू आप लोगों को आता है, पहले उसको आप लोगों ने टिक कर देना है। तो टिक करने के लिए या ऐसे आप लोगों ने बबल फिल करने के लिए ये जो बॉल पॉइंट है इसका यूज नहीं करना। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्कर का यूज करें। आप लोगों ने मार्कर को दबाकर नहीं लिखना, अगर दबाकर लिखेंगे तो बैक साइड पे ये इस तरह का साइन आ जाएगा, निशान पड़ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने निशान नहीं पढ़ने। अगर आप लोग दबा कर लिखेंगे तो आप लोगों का एमसीक्यूज भी गलत हो सकता है। तो दायरे के अंदर रहते हुए आप लोगों ने इस तरीके से जो एमसीक्यूज हैं इनको फिल करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बॉल पॉइंट का यूज नहीं करना, मार्कर से आप लोगों ने हल्का हल्का प्रेस करके आप लोगों ने जो दायरे हैं वो फिल करने हैं और इनके अंदर ही बबल आप लोगों ने फिल करना है, जो इंक है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये आप लोगों का बबल फिल करने का तरीका होगा। जो आप लोगों को एमसीक्यूज आते हैं उनको पहले आप लोगों ने कर लेने हैं, और जो एमसीक्यूज आप लोगों को नहीं आते उनको आप लोगों ने एंड पर तुक्के के साथ करना है। वो तुक्का कैसे लगाएंगे वो भी आप लोगों को बताता हूं, गैस करने का पूरा इंशाल्लाह आप लोगों को ऑथेंटिक जिस तरीके से मैंने एमसीक्यूज में से पूरे मार्क्स लिए हैं वो तरीका भी आप लोगों को बताने लगा हूं, जुगाड़ तरीका, ठीक है। अच्छा अजीज तलबा मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने एमसीक्यूज जो आप लोगों को आते हैं पहले उनको करना है, जो नहीं आते उनको एंड पर करना है। बिलफर्ज आप लोगों को 15 एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। अब 15 में से 10 एमसीक्यूज आप लोगों को आते हैं 100%, मतलब आप लोगों को श्योरिटी है कि ये एक्यूरेट आंसर है, और बाकी 5 आप लोगों को एमसीक्यूज आते ही नहीं है। वो 5 एमसीक्यूज आप लोगों ने गेस करके करने हैं कि वो कौन सा एमसीक्यूज करेक्ट होगा। 10 एमसीक्यूज पहले आप लोगों ने कर लिए करेक्ट, और बाकी 5 एमसीक्यूज ऐसे रह गए हैं जिनको आप लोगों को आइडिया नहीं है कि इनका करेक्ट आंसर कौन सा है। अब उनको भी आप लोगों ने टाइम देना है। हो सकता है कि आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड कुछ देर बाद उन 5 एमसीक्यूज में से जो आप लोगों को नहीं आते कोई एक एमसीक्यूज पीछे से आप लोगों को रिकॉल हो कि ये एमसीक्यूज इसका करेक्ट आंसर ये है। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना, थोड़ा सा अपने माइंड को सोचने के लिए टाइम देना है, ठीक है। अब बिलफर्ज आप लोगों को 5 एमसीक्यूज में से एक और एमसीक्यूज करेक्ट आ गया और बाकी 4 एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जो कि आप लोगों को आते ही नहीं है। तो उन एमसीक्यूज को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ना ही आपने अपने हमसाए जो स्टूडेंट है जो पेपर कर रहे हैं उनसे भी आप लोगों ने पूछ के चीटिंग करके गैस नहीं करना। इस तरीके से 2-3 नुकसान है जो आप लोगों के हो सकते हैं। हो सकता है कि साथ वाला जो आपका स्टूडेंट है उसका भी गलत हो, आपका भी गलत हो जाएगा। हो सकता है जब भी आप लोग चीटिंग करें तो निगरान या सुपरिटेंडेंट आप लोगों को पकड़ ले, आप लोगों का पेपर कैंसिल हो जाए। तो इस तरह का रिस्क आप लोगों ने नहीं लेना। अभी आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने जुगाड़ तरीके से तुक्का कैसे लगाना है। अजीज तलबा आप लोगों को बताता चलूं कि जो एमसीक्यूज होते हैं इनकी जो सीक्वेंस है 2 तरह से होती है। सबसे पहले सीक्वेंस होती है कि तरतीब वाइज होते हैं, जैसे ABCD, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हों और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, तो आप लोगों ने आंखें बंद करके जो C वाला ऑप्शन है, तीसरा जो ऑप्शन है वो टिक कर देना है, ठीक है। एक सीक्वेंस के साथ अगर आप लोगों को एमसीक्यूज आए, और अगर आप लोगों को एमसीक्यूज आए इस तरीके से A, B, C और D, ठीक है। इस तरीके से
अगर आप लोगों को एमसीक्यूज पूछे जाएं तो फिर आप लोगों ने बी वाला एमसीक्यू जो है वो सिलेक्ट करना है, उसको ओके करना है। तो इस तरीके से आप लोगों की जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर एमसीक्यूज आए तो आप लोगों ने इस तरीके से अपने जो एमसीक्यूज हैं उनको ओके करना है। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत से पेपर बनाए भी हैं और चेक भी किए हैं, और जब भी मैं पेपर बनाता होता था एमसीक्यूज का तो मैं पहला और दूसरा एमसीक्यूज रॉन्ग ऐड करता था, और हमेशा ज्यादातर 80% जो है वो सी वाला जो ऑप्शन है वो मैं करेक्ट रखता था और डी वाला ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट होता था। तो इस तरीके से मैं मैक्सिमम जो पेपर में सी वाला ऑप्शन जो ओके करता। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी अजीज तलबा अगर एमसीक्यूज का तुक्का लगाना है तो सी वाला आप लोगों ने ऑप्शन अगर सीक्वेंस के साथ आए फिर आप लोगों ने ओके करना है, और अगर आप लोगों का ऑप्शन जो है चकोर टाइप आए तो फिर आप लोगों ने बी वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। और अगर आप लोगों को एमसीक्यूज इस तरीके से आए जिसमें ये कहा जाता है कि नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ अबव इस तरीके से, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने नन ऑफ अबव, ठीक है, नन ऑफ दीज इस तरह का जो एंड वाला ऑप्शन है उसको टिक करना है। 100% इस तरह के एमसीक्यू जो है वो करेक्ट होते हैं जिनके अंदर ऐड किया होता है कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से एडिशन करनी है। और आखिर में आप लोगों को ये बताता चलूं कि अगर आप लोग 100% अपने एमसीक्यूज क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को एमसीक्यूज के पोर्शन में से पूरे मार्क्स आए, तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने मुतलका बोर्ड के जो पेपर्स हैं जो पिछले 2-3 साल में आए हुए हैं उनके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर लें, और इसके साथ साथ आप लोग अपनी बुक के जो एमसीक्यूज है उनको भी तैयार कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज के पोर्शन में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये अजीज तलबा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनको यूज करके आप लोग बोर्ड के एमसीक्यूज के पेपर में से फुल मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट हमारी वीडियो किस टॉपिक पर हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक अजीज तलबा। अल्लाह हाफिज।